आज मैं आपको बिल्कुल नए तरीके का ध्यान बताऊंगी। बस 5 मिनट ही, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का ध्यान है। आप यदि इस ध्यान को रोज करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको रोग नहीं लगेंगे और आप अपने जीवन में वो सब कुछ पाएंगे जो जो आप पाना चाहते हैं। लेकिन कुछ पुरुषार्थ तो लगाना पड़ेगा। और वो ये जो ध्यान मैं आपको बताऊंगी, इसके लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। पूजा पाठ सामग्री, पूजा सामग्री किसी की भी जरूरत नहीं है। आप समझ लीजिए, बस आपको नहा धो करके कहीं भी जाने से पहले घर में सुबह ये काम करना है और इस तरीके से 5 मिनट का ध्यान लगाना है। तो आप समझ लीजिए कि आप रोग, ऋण, शत्रु, भय, आपके जो भय होंगे सबसे आप दूर हो जाओगे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों आज का मेरा वीडियो है एक नए तरीके का ध्यान। लेकिन लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि ध्यान में बहुत मन नहीं लगता है, क्योंकि घर में बहुत सारे काम पड़े होते हैं। जब भी हम बैठते हैं बस हमको काम याद आने लगते हैं कि ये छूट गया, ये छूट गया, तो फिर ध्यान कैसे करें। और ध्यान तो ऐसा होता है कि फिर आपको कहीं की खबर नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं उनको यही बताऊंगी कि 5 मिनट का ध्यान तो आप कर ही सकते हो अपने जीवन में। 5 मिनट तो आप निकाल ही सकते हो। तो ये एक ऐसी विधि है, आपको विधि जानना बहुत जरूरी है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि इस ध्यान को करने से क्यों सारी चीजें मिलती हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। कमेंट में जय श्री राम लिखें, क्योंकि राम हमारी ऊर्जा है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहली बात कि ध्यान कैसी चीज है। आपने कभी देखा होगा कि यदि आपके दांत में दर्द हो रहा है और दिन भर आप भूले रहते हो, क्यों? क्योंकि दिन में आपका ध्यान कई जगह है। तो आप जब वहां पर ध्यान नहीं जा रहा है तो आपको दर्द भी कम महसूस होता है। लेकिन रात्रि में क्योंकि ध्यान इधर उधर नहीं है कहीं भी, क्योंकि आप सोने जा रहे हो, तो उस समय आपका ध्यान दांत पर जाता है और ज्यादा ध्यान जाता है तो ज्यादा दर्द पता लगता है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि जहां पर आपका ध्यान होगा ना, वहीं पर काम होगा। इसीलिए ध्यान का बहुत महत्व है। हम अगर कर्म से कोई काम कर रहे हैं और हमारा उस पर ध्यान नहीं है तो उस काम के परिणाम भी हमें अच्छे नहीं मिलेंगे या सही सही पूरे पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम सिर्फ कर्म कर रहे हैं और उस पर ध्यान नहीं है। तो परिणाम भी अच्छे नहीं मिले, 100% नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों यदि आप काम भी कर रहे हैं, आपका ध्यान भी वही है, तो आपको 100% परिणाम मिलते हैं। और दोस्तों हमने क्या करना है कि सुबह के समय जब जागेंगे, हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। पहली बात है कि ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ ध्यान साधना बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम देते हैं। यदि आप भक्त हैं, आप साधक हैं, आप ध्यान करते हैं, तो आपके लिए पहला अनुशासन तो यही होगा कि आपको सुबह जागना है। नींद पूरी करने के लिए चाहे आप फिर किसी और घड़ी पहर में आप सो सकते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त को आप बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकते, उसमें आपने जागना है। दोस्तों सूर्य देवता एक ऐसे देवता हैं जो आपकी प्रत्यक्ष देव हैं। वो सभी देवताओं के साथ उनका कनेक्शन है, सीधा कनेक्शन है। तो गीता में भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है कि जब भी आप मेरी पूजा के लिए आते हो, यानी कि मुझको रिझाने के लिए आते हो, या मुझसे कुछ चाहते हो, या मेरी पूजा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, तो उसके लिए आपको मुझ तक बात पहुंचाने के लिए एक सूर्य देवता आप लोगों के पास है, जो कि प्रत्यक्ष देव हैं। आप अपनी बात, अपनी इच्छाएं, आप राम जी को चाह रहे हो, मिलना चाहते हो उनसे कृपा चाहते हो उनकी, तो आपको सूर्य देव के पास बोलना होगा कि आप मेरी बात को राम जी तक पहुंचाओ, क्योंकि सूर्य देव प्रत्यक्ष देव है। दोस्तों एक स्तोत्र है आदित्य हृदय स्तोत्र, ठीक है? तो उसको भगवान राम ने गाया था और राम जी ने सूर्य देव की कृपा से ही रावण को पराजित किया था। अब कैसे, देखिए, जब भगवान राम के आगे रावण
युद्ध कर रहा था और उसके जितने भी शीश कट रहे थे वो दोबारा पैदा हो जा रहे थे और वो दोबारा राम जी के आगे खड़ा हो गया था। तो एक बार भीतर से राम जी को थोड़ा सा भय लगा। ये कहता ना, देखिए भगवान को भी भय हो गया था, क्योंकि हो जाता है, परिस्थितियां कैसे बनी हैं, हर किसी के भीतर भय आ जाता है। तो भगवान राम के भीतर थोड़ा सा भय हुआ कि क्या मैं इसे मार पाऊंगा, ये क्या हो रहा है ना। वो थक गए, राम जी थक गए, उसे लड़ते 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 वो थक गए थे। तो जब राम रावण युद्ध चल रहा था तो देवता ऋषि मुनि सब युद्ध देखने के लिए खड़े थे। इनके बीच में अगस्त्य ऋषि भी युद्ध देख रहे थे, देवताओं के साथ अगस्त्य ऋषि भी युद्ध को देख रहे थे। लेकिन राम की माथे पर डर का पसीना, भय का पसीना किसको दिखा? अगस्त्य ऋषि को दिखा। वो समझ गए कि थोड़ा सा भीतर कहीं भय उत्पन्न हो गया है शत्रु को देख करके। तो अगस्त्य ऋषि आए और भगवान राम को कहा कि राम, आपको अभी इसी समय आपको क्या करना है? आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। सूर्य देव की कृपा से आप रावण को मार पाओगे। तो आप इस समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। तो भगवान राम ने वही करा। तब उन्होंने सूर्य देव से ऊर्जा मांगी। देखिए आप कौन सी डायमेंशन में हो, आप अभी अर्थ में हो। तो सूर्य देव ने राम जी को वरदान दिया और सूर्य देव की कृपा से ही भगवान राम ने रावण को मारा, है ना। तो आप समझ सकते हो ना कि हम अर्थ पर हैं, और अर्थ पर जो भी जीव हैं, चाहे वो मनुष्य है, चाहे कोई जीव है, जो भी, यानी प्रकृति के 5 तत्व भी किससे बैलेंस हो रहे हैं? सूर्य से। सूर्य देव ही प्रत्यक्ष देव हमारे पास हैं। तो हमको क्या करना है? अब मैं आपको वो ध्यान विधि समझाती हूँ कि इसको कैसे करना है। दोस्तों, आपने सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है और स्नान के बाद आपने 1 लोटा जल लेना है। उस जल में थोड़ा सा आपने सिंदूर डालना है, लाल रंग का। लाल रंग के फूल भी आप उसमें डाल सकते हैं जल में। और वो जल का लोटा लेकर के आपने सूर्य देव के पास जाना है। सूर्य देव को जल चढ़ाना है। क्यों चढ़ाना है? क्योंकि सूर्य देव को सबसे प्रिय अगर है तो जल है। जो अग्नि है, अग्नि को सबसे ज़्यादा प्रिय कोई वस्तु है तो वो जल होती है। तो वो हमसे, हर प्राणी से, अर्थ से, पेड़ पौधों से जल ले रहे हैं, लगातार ले रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं ना, कि अपने हृदय से 1 लोटा जल भगवान सूर्य को कह रहे हैं कि ये आपके लिए। भले ही वो सब वो तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन जो आप अपने भाव से उनको दोगे तो उसका कुछ और ही परिणाम होगा। तो आपने 1 लोटा जल सूर्य को अर्पित करना है और उसके बाद आपने दोनों हाथ ऐसे कर करके, आंखें बंद करके सूर्य देव का ध्यान लगाना है। आपने अपने भीतर आपने महसूस करना है, मतलब ये सब कल्पना करनी है कि सफ़ेद रंग का प्रकाश आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। उससे पहले आपने इन दोनों हाथों से और अपने तीसरे नेत्र और दोनों नेत्रों से अपनी ऊर्जा को सूर्य देवता को देना है। देखिए, जब तक आप कुछ दोगे नहीं ना, आपको मिलेगा नहीं। ये तो प्रकृति का नियम है। तो आपने अपनी ऊर्जा, आपकी ऊर्जा का बाहर आने का रास्ता ये आपकी हथेलियां हैं और ये दोनों नेत्र हैं, नेत्रों से, और ये जो आपका आग्नेय चक्र है, यहाँ से आप अपनी ऊर्जा, अब आपकी ऊर्जा कैसी है? आपकी नकारात्मक ऊर्जा है। आप बहुत परेशान हो तो आपके भीतर नकारात्मक ऊर्जा भी होगी। तो ये सब आपने महसूस करना है कि मैं अपनी ऊर्जा सूर्य देवता को देता हूँ। अब उसके बदले में सूर्य देवता आपको ऊर्जा देते हैं। वो ऊर्जा आपके ब्रह्म रंध्र से होकर के, आपके 7 चक्रों से होकर के, वो पूरे भीतर, आपको कल्पना करनी है कि आपके भीतर सफ़ेद प्रकाश फैल रहा है और काला काला मैल आपके पैरों से होकर के बाहर निकल रहा है। आपको ये महसूस करना है। बस 5 मिनट का समय आपने देना है और आपने पूरा महसूस करना है कि मैं भीतर से पूरी तरह से प्रकाशित हो गया हूँ। सूर्य देवता की जो किरणें हैं वो मेरे भीतर प्रवेश कर गई हैं और मैं भीतर से बिल्कुल श्वेत रंग का हो गया हूँ। मतलब मेरा पूरा शरीर अंदर सफ़ेद हो गया है और एक काले रंग का जो पानी है, जो मैल है, वो मेरे पैरों से होकर के नीचे बह रहा है। ये आपने महसूस करना। बस 5 मिनट आप देखिए, वो 5 मिनट का ध्यान
आपको दिन भर के लिए कितना ऊर्जान्वित रखेगा, कितने आप भीतर से पॉजिटिव हो जाओगे। और कौन कर रहा है? सूर्यदेव, क्योंकि वैसे भी पालनहार सूर्य देवता तो पालन कर ही रहे हैं, सबका पालन कर रहे हैं। तो ये वाला ध्यान आपको 5 मिनट का ध्यान आपको समझ लीजिए कि पूरे दिन भर के लिए ऊर्जान्वित कर रहा है। तो ये काम आपने सुबह करना है, उसके बाद आप कुछ भी करो, दिन भर के सारे काम करो। देखिए आप जहाँ भी जाओगे ना, अपने काम में आपको सफलता मिलेगी। और जब कभी कभी भीतर से हम भयभीत होते हैं, डरे हुए होते हैं कि पता नहीं क्या होगा, तो आपके भीतर का वो डर भी भाग जाएगा। लेकिन करना कंटिन्यूअस है। आप ये ना सोचें एक दिन कर दिया और हो गया। लेकिन कोई भी मुझसे बहुत प्रश्न करते हैं कितने दिन तक करना है। आपको सूर्य देवता को जल चढ़ा करके उनके आगे ऊर्जा लेने के लिए कोई दिन गिनने हैं क्या? आप रोज ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो भी अगर रोज नहीं हो सकता है तो आप कुछ दिन कंटिन्यूअस करें, 21 दिन, आप 51 दिन आप कंटिन्यूअस ये वाला काम करें। देखिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट में जय श्री राम लिखें, क्योंकि राम हमारी ऊर्जा है। थैंक यू।